देश भर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर बीजेपी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। दोनों पार्टियों की घोषणा पत्र को लेकर सवाल भी किए गए हैं। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सवाल पूछे हैं। जम्मू कश्मीर में दोनों पार्टियों के गठबंधन को लेकर यह सवाल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है सत्ता की लालच में यह अलायंस हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सत्ता की लालच के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह अलायंस किया है। और 10 सवाल अमित शाह ने पूछा है। वहां की आर्थिक स्थिति जो बदली है, धारा 370 को लेकर भी सवाल पूछा है। अमित शाह ने जो निशाना साधा है उसमें कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू और घाटी में जो उनकी वहां पर पकड़ है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है और सवाल पूछा है कि धारा 370 को लेकर जिसे हटाया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने, उस पर क्या उनकी राय है, क्या वो फिर से दोबारा लागू करने के पक्ष में हैं। इस पर भी सवाल पूछा है और कहा है कि ये बताना चाहिए और ये बताना होगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को। साथ में ये भी कहा है कि दोनों पार्टियों ने सत्ता के लालच में आकर ये गठबंधन किया है। अमित शाह ने कहा कि सत्ता के लालच को पूरा करने के लिए देश की एकता और सुरक्षा को बार बार खतरे में डालने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके एक बार फिर अपने गुप्त इरादों को उजागर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को देखते हुए यहां कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरे 10 प्रश्न हैं। पहला, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे का वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35 से बहाल करने और इस तरह जम्मू कश्मीर को अशांति और आतंकवाद के युग में वापस धकेलने के जेकेएनसी की बात का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीरी युवाओं के बजाय पाकिस्तान के साथ बातचीत करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? चौथा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का समर्थन करते हैं जिससे सीमा पार आतंकवाद और उसकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है? पांचवा सवाल है कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पथराव में शामिल लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में बहाल करने का समर्थन करती है जिससे आतंकवाद, उग्रवाद और हड़तालों का युग वापस आ जाएगा? छठा, गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी के आरक्षण विरोधी रुख को उजागर कर दिया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरों वाले और पहाड़ी समुदायों के लिए आरक्षण समाप्त करने जिससे उन पर अन्याय होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों का समर्थन करती है? ये सवाल पूछा गया है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार में धकेलने और चुनिंदा पाकिस्तान समर्थित परिवारों को सौंपने की राजनीति का समर्थन करती है? नवा सवाल पूछा है अमित शाह ने कि क्या कांग्रेस पार्टी जेकेएनसी की जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कश्मीर को स्वायत्तता देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी राजनीति का समर्थन करते हैं? यह सवाल पूछा गया है अमित शाह की तरफ से।